नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे भक्ति काल के कवि सूरदास द्वारा रचित पद संख्या 4। सूरदास द्वारा रचित पद में से चौथा पद इस तरह से है। वाचन। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझू बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चातुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए है, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझू बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। हे उद्धव, सुना है कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। आपने यह बात समझ ली और हमने भी समझ ली कि उन्होंने राजनीति अब सीख ली है। हमें श्री कृष्ण से संबंधित सभी समाचार मिल गए हैं। आपके ज्ञान मार्ग के उपदेश से हमने यह अनुमान लगा लिया है कि श्री कृष्ण किस प्रकार की बातें करने लगे हैं। एक अति चातुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हे उद्धव, एक तो पहले से ही श्री कृष्ण अति चातुर थे, बहुत चतुर थे श्री कृष्ण। अब प्रेम करके उन्होंने अपनी चतुरता और दिखा दी है। उनकी बुद्धि का पता तो तभी चल गया था जब उन्होंने हमें योग साधना का उपदेश देने के लिए आपको भेजा था। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। हे उद्धव, हमें तो पहले के लोग बड़े ही भले लगते थे कि पहले लोग बहुत भोले होते थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे। पर अब हम एक प्रार्थना करती हैं कि श्री कृष्ण हमें हमारे वो मन लौटा दे जो वो चलते समय हमारे चुरा कर ले गए थे। श्री कृष्ण ने हमारे मन चुरा लिए, पहले उस मन को वापस लौटाए, तब योग साधना का उपदेश हमें दे। ते क्यों अनिति करे आप पूंजे, और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, हमें इस बात पर आश्चर्य है कि जो दूसरों की सभी नीतियां छुड़ाए बैठे हैं, वे अपनी नीति कैसे चला रहे हैं। उन्होंने तो कोई भी नीति अनीति का ध्यान ही नहीं रखा। यह तो बड़ा अन्याय है। राजधर्म तो यह कहता है कि राजा प्रजा को ना सताए, कोई दुख ना दे अपनी प्रजा को। लेकिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण तो हमें इस तरह से दुखी करके सत्ता और राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। एक राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण तो हमें हर तरह से दुखी कर रहे हैं। भावार्थ। उद्धव के ज्ञान मार्ग की बातें सुनकर गोपियाँ परस्पर बातें करते हुए उद्धव को ताना मारती हैं कि सुना है श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है, जो कि इस मधुकर या अर्थात उद्धव ने सिखाई है। गोपियाँ कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण से संबंधित सभी समाचार मिल गए हैं। इस मधुकर की बातें सुनकर हमें पता चल गया है कि श्री कृष्ण अब कैसी बातें करते होंगे। एक तो वह पहले ही बहुत चतुर थे, उस पर उन्होंने ज्ञान की बातें और सीख ली हैं। गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग बड़े ही भोले होते थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे। अब हमारी यही प्रार्थना है कि वह हमारे मन वापस लौटा दे जो उन्होंने मथुरा जाते समय चुरा लिए थे।
वो श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि श्री कृष्ण तो दूसरों की अनीति को छुड़ाते थे, वह आज क्यों अनीति कर रहे हैं? यह तो अन्याय है। राजधर्म तो यह कहता है कि राजा प्रजा को न सताए, अर्थात श्री कृष्ण को इस तरह से हमें दुखी नहीं करना चाहिए। विशेष ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। मधुकर, अनीति, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। जोग, धर्म, तद्भव शब्दों का प्रयोग है। गोपियों का वाक चातुर्य देखते ही बनता है। समाचार सब जानी जो, अब अपने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर इस तरह से है। प्रश्न 1, गोपियाँ उद्धव को क्या ताना मार रही हैं? उत्तर, गोपियाँ उद्धव को नहीं अपितु उसके बहाने श्री कृष्ण को ताना मार रही हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अर्थात अब वे गोपियों के प्रति अपनी राजनीति का प्रयोग करने लगे हैं। प्रश्न 2, एक अति चातुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए में कौन सा व्यंग निहित है? उत्तर, इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का स्नेह पुष्ट व्यंग है कि श्री कृष्ण तो पहले ही अति चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति भी सीख ली है और वे प्रेम में भी राजनीति का ही प्रयोग करने लगे हैं। कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का संदेश भिजवाकर इसका प्रमाण भी दे दिया है। प्रश्न 3, पहले के लोगों और अब के लोगों में क्या अंतर किया गया है? उत्तर, पहले के लोग बड़े ही भले थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे, जबकि अब लोग बहुत चतुर हैं और दूसरों के हित के लिए भागदौड़ नहीं करते हैं। प्रश्न 4, राजधर्म में क्या बताया गया है? उत्तर, प्रजा को न सताना ही राजा का धर्म बताया गया है। राजा प्रजा के साथ अन्याय न करे। प्रश्न 5, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? उत्तर, मधुकर शब्द का अर्थ है भंवरा। यह उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न 6, राजनीति शब्द में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राजनीति ऐसे लोगों से संबंधित है जो चतुर होते हैं और बहला फुसलाकर अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं। गोपियाँ कृष्ण को राजनीति सीखने का उपलम्ब इसलिए देती हैं क्योंकि वे उन्हें उद्धव के द्वारा योग साधना का पाठ पढ़ा रहे थे। प्रश्न, जोग और धर्म शब्द का तत्सम रूप बताइए। इसका उत्तर है, जोग का तत्सम रूप है योग और धर्म का है धर्म। प्रश्न 8, डोलत धाय का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है घूमते फिरते थे। प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण पहले तो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और फिर लौटकर भी नहीं आए, और तो और उन्होंने अपने मित्र उद्धव को निर्गुण निराकार ईश्वर को योग साधना द्वारा प्राप्त करने के लिए तथा योग साधना का उपदेश देने के लिए गोकुल भेज दिया। श्री कृष्ण मथुरा के राजा तो बन गए, लेकिन उन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। उनके राज्य में उनकी प्रजा अर्थात गोपियाँ सताई जा रही हैं। श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। गोपियों को श्री कृष्ण में यही परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने के लिए कहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।